क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आने पर भी घबराते नहीं हैं, वो शांत रहते हैं, सिचुएशन को समझते हैं और बस धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। और वहीं कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम को भी इतना बड़ा बना देते हैं कि उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए यहाँ पर एक सवाल आता है कि फ़र्क इंटेलिजेंस का है या फिर सोचने के तरीके का। सच ये है कि ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, बल्कि उन पर सिर्फ रिएक्ट करते हैं, और जब रिएक्शन ज़्यादा होता है तो सॉल्यूशन दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए अगर आपको हर मुश्किल सिचुएशन को समझने और सही डिसीजन लेने का एक सिंपल फ्रेमवर्क मिल जाए तो शायद आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। इसलिए आज के वीडियो में हम ऐसी प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की बात करेंगे जिसे आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस या फिर रिलेशनशिप हर जगह यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप आता है स्टॉप, डोंट रिएक्ट। जब भी कोई प्रॉब्लम सामने आए तुरंत डिसीजन लेने या किसी पर गुस्सा करने की कोशिश मत करो। साइकोलॉजी बताती है कि स्ट्रेस के समय हमारा ब्रेन अक्सर सिचुएशन को रियलिटी से ज़्यादा डेंजर समझता है। इसलिए पहला काम आता है कुछ मिनट रुकना। जब आपका इमोशन थोड़ा शांत हो जाता है तब आपका माइंड सिचुएशन को अलग तरीके से देखता है। दूसरा स्टेप आता है डिफाइन द रियल प्रॉब्लम। ज़्यादातर लोग जिस चीज़ को प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं, असली प्रॉब्लम वो होती ही नहीं है। मान लीजिए आपका बॉस आपसे नाराज़ है। पहली नज़र में आपको लगेगा कि प्रॉब्लम बॉस है, लेकिन थोड़ा डीप सोचेंगे तो हो सकता है कि असली प्रॉब्लम पुअर कम्युनिकेशन हो, डेडलाइन मिस हो या फिर एक्सपेक्टेशन क्लियर ना हो। जब तक आप असली कारण नहीं पहचानोगे तब तक सही सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तीसरा स्टेप आता है आस्क दी 5 वाई टेक्निक। क्योंकि ये जो टेक्निक है ना, वो टोयोटा कंपनी ने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम में पॉपुलर बनाई थी। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम पर लगातार वाई पूछते जाना। फॉर एग्जाम्पल, काम समय पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देर से शुरू हुआ। देर से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि प्लानिंग नहीं थी। और प्लानिंग क्यों नहीं थी? क्योंकि गोल्स क्लियर नहीं थे। कुछ ही सवालों के बाद आप सरफेस प्रॉब्लम से निकलकर रूट कॉज पर पहुंच जाओगे, और जब रूट कॉज मिल जाता है तो आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हैं। चौथा स्टेप आता है सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम एजम्पशन। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कई बार हम अपनी सोच को ही रियलिटी मान लेते हैं। अगर किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि वो हमें इग्नोर कर रहा है, जबकि फैक्ट सिर्फ इतना होता है कि रिप्लाई नहीं आया। बाकी पूरी कहानी हमारे माइंड ने बना ली होती है। इसलिए हर सिचुएशन में खुद से पूछो कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो फैक्ट है या सिर्फ मेरा एजम्पशन है। ये एक सवाल आपको कई गलत डिसीजन लेने से बचा सकता है। पांचवा स्टेप आता है कि लिस्ट एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन। बहुत से लोग पहले आइडिया पर ही रुक जाते हैं, लेकिन अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर कम से कम 3 अलग अलग सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर हर सॉल्यूशन के फ़ायदे और नुकसान को देखते हैं। इससे आपका डिसीजन इमोशन बेस्ड नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर होता है। छठा स्टेप आता है थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। खुद से पूछो कि आज जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ उसका असर 1 हफ्ते, 1 महीने या फिर 1 साल बाद क्या होगा। कई बार जो सॉल्यूशन अभी आसान लगता है वो फ्यूचर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है, और वहीं थोड़ा मुश्किल डिसीजन आगे चलकर सही साबित भी होता है। सातवां और आखिरी स्टेप आता है टेक एक्शन एंड रिव्यू। एनालाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसके बाद कोई एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग सोचते रहते हैं और ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। याद रखना, परफेक्ट सॉल्यूशन का इंतजार करने से बेहतर है कि गुड सॉल्यूशन पर एक्शन लो और फिर रिजल्ट देखो, और फिर सीखो कि कहाँ पर स्ट्रेटेजी को बदलना है, कहाँ क्या इम्पैक्ट डालना है। और यही कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का तरीका होता है। दुनिया के सफल लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उनके सामने प्रॉब्लम कम आती है। वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम को अलग नज़रिए से देखते हैं। वो पैनिक नहीं करते, पैटर्न ढूंढते हैं। वे शिकायत नहीं करते, कारण खोजते हैं। वो कंप्लेंट नहीं करते, रीज़न ढूंढते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हर प्रॉब्लम को अपने खिलाफ नहीं बल्कि एक पजल की तरह देखते हैं जिसे सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो तुरंत घबराने की बजाय एक फ्रेमवर्क को याद करो। रुको, असली प्रॉब्लम पहचानो, वाई पूछो, फैक्ट और एजम्पशंस को अलग करो, कई सॉल्यूशन सोचो, लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखो और फिर एक्शन लो। क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बिना सोचे समझे हमारे रिएक्शन उसे बना देती है। सही फ्रेमवर्क आपको सिर्फ बेहतर सॉल्यूशन नहीं देता बल्कि एक बेहतर थिंकर भी बनाता है।